बता दूं हर्षवर्धन त्रिपाठी आपको, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना प्लीज। लखीमपुर खीरी मामले में एक बड़ा अपडेट आ रहा है, वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी में 5 से 6 अधिकारी होंगे शामिल। एसआईटी में सीओ लेवल के ऑफिसर्स शामिल होंगे। मतलब अब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम अब इसकी जांच करेगी। और पहले हमने आपको यह भी बताया कि सरकार ने क्या प्रोविजन रखा था जांच के लिए। हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज, एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी में सीओ लेवल के अधिकारी शामिल होंगे, 5 ऑफिसर्स इसमें शामिल किए जाएंगे। आलोक जी, आलोक जी क्विकली आपके पास आया हूं मैं। आलोक शर्मा, आलोक शर्मा जी को आवाज जाए। हाँ आ गए। हाथरस की भी घटना के बाद एसआईटी आलोक जी आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है बार बार। नहीं, मैं कैमरा लगा हुआ है पूरी तरह से। हाँ, मुझे लगता है, अब बोलिए जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता सर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं ये प्रॉब्लम क्या है। मैं ये जब तक दुरुस्त हो मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ, प्लीज माफ कीजिए। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको फ्रीज होता हुआ फ्रेम दिखाई देगा। कैमरामैन को बोल दीजिए वो देखें वहां पर, यहां भी बोल देता हूं। लेकिन ये बात मनीष शुक्ला, अब ये जो जांच होती है, इससे आपको लग रहा है कि सरकार ने फिलहाल इसको फायर डाउस कर दिया है और अपने लिए टाइम बाय कर दिया है, या एक्चुअली ये होता है त्वरित न्याय जल्दी से? इस इतनी बड़ी घटना में अगर बातचीत होती है, पीड़ित परिवार संतुष्ट होता है और वो उनकी जो मांगे हैं उसको सरकार ने माना है। और जो उनके प्रतिनिधि थे उस परिवार के, वो सामने थे, वीडियो के सामने, सबके सामने, कैमरों के सामने उन चीजों को कहा है। मतलब मनीष शुक्ला, आप क्या मानते हैं? आप क्या, जब सत्ताधारी जो पार्टी है वो ये मानती है कि विपक्ष तो हम कितना भी अच्छा काम करें हमको हमारी तारीफ नहीं करने वाली, हमारे लिए प्रशंसा के शब्द उसके मुंह में नहीं आने वाले, उसको छेद का भेद ही देखना है हमेशा, इसलिए उसका काम है वो कहते रहने देना, करने देना, तो जो वहां जाने की कोशिश में उन नेताओं को अरेस्ट करो, अपना काम करो। क्या ये सोच है आपकी? नहीं, देखिए दिनेश जी, रेलेवेंसी नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। जब कोरोना की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बनाने की पद्धति विपक्ष में हो, तो ऐसे विपक्ष से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसको वैज्ञानिकों ने बनाया था और किस पेंडेमिक के समय में वो बात हुई थी? विषयांतर हो जाएगा। लेकिन मैं भी जवाब दे दूं, अखिलेश यादव से ये सवाल कल कॉन्क्लेव के दौरान पूछा गया था और उन्होंने ये बात कहा कि आप उसमें प्रधानमंत्री की फोटो की जगह तिरंगा लगाइए, हम सब लगवाएंगे और उसको बीजेपी की वैक्सीन नहीं कहेंगे। उनसे ये बताइए कि प्रधानमंत्री भी संवैधानिक पद होता है, नरेंद्र मोदी नहीं होता है, प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतनी बचकानी बात तो कभी कभी करते हैं। मुख्यमंत्री की फोटो, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है, तो विपक्ष आलोचना करना, विपक्ष आवाज उठाना, विपक्ष अपनी बात कहना छोड़ दे? नहीं नहीं दिनेश जी, मैंने एग्जाम्पल दिया। आपने कहा कि आपके मन में यह है कि विपक्ष विरोध ही करेगा, उस पर मैंने कहा रेलेवेंसी नहीं है। लेकिन ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि पेंडेमिक के समय में जब टीका आता है तो उसको बीजेपी का टीका बताया जाता है, और केवल अखिलेश यादव नहीं कहते, उनके एमएलसी कहते हैं नपुंसक हो जाएंगे, उनके एक सांसद कहते हैं कि अल्लाह हिफाजत करेगा। यानी उसमें भी राजनीति जब खोज ली जाती है तो ये तो घटना है। अपने सामने खड़े होकर, मतलब राजकुमार भाटी जी, वो जो हमारे राजकुमार भाटी जी के पास जाता हूं। राजकुमार भाटी जी, हमारे पुरखों ने जो सोचा था कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं अपने संविधान के जरिए जहां विपक्ष सृजनात्मक अपनी भूमिका भी निभाए, कंस्ट्रक्टिव रोल भी हो उसका, क्या विपक्ष यहां सिर्फ क्रिटिसिज्म और एक सिनिक के तौर पर बैठा होता है? क्रिटिसिज्म भी रचनात्मक भूमिका ही होती है। सरकार की आलोचना अगर नहीं होगी तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। और जो मनीष शुक्ला जी को आपने पूरी डिबेट का आधा समय मनीष शुक्ला जी को दिया था, लेकिन मनीष शुक्ला जी ने विषय पे एक भी जवाब नहीं दिया, हमें लगातार विषयांतर करते रहे। ये इनका मानसिक दिवालियापन है और ये इनका बैकफुट पर जाना है, ये विषय पर बोल ही नहीं पा रहे हैं। एक बात मास्टर शिवराज सिंह जी ने कही, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि वीडियो जो आई है उस वीडियो में स्पष्ट जाहिर है कि शांतिपूर्वक किसान जा रहे हैं, उनको गाड़ियों से कुचला गया है। मैं आज अपने क्षेत्र के 4-5 गांवों में गया था, इंटीरियर के गांव में, जो बहुत दूर दराज के गांव में, वहाँ किसान, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, नौजवान, सब, मैंने जिक्र किया क्या वो वीडियो देखी है? सब कह रहे थे हमने वीडियो देखी है, किसानों को कुचला गया, शांतिपूर्वक जा रहे थे। 2 तरह के लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, या तो जिनकी आंखें खराब हैं या जिनका मन खराब है, जिनकी सोच खराब है, जिनकी नीयत खराब है। तो अब ये आप खुद तय कर लें, जो उस वीडियो को देख के सच्चाई नहीं समझ पा रहे
किसान ना कोई हल्ला कर रहे हैं, ना कोई पथराव कर रहे हैं, ना कोई नारेबाजी कर रहे हैं, शांतिपूर्वक काले झंडे लेकर सड़क पे जा रहे हैं। पीछे से गाड़ियां आती हैं, स्पष्ट वीडियो में दिखाई दे रहा है, पीछे से गाड़ियां आती तो हैं, आप ये कह रहे हैं कि हुई चली जाती हैं। मैं एक मनीष बात शुक्ला आपसे कह रहे हैं कि सरकार की संवेदना। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपकी बात समझ गया। हाँ, आप कहिएगा पूरी बात, लेकिन एक बात आपसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लूं मैं कि क्या राकेश टिकैत वो सियासत के चलते मान गए हैं? क्या मान गए राकेश टिकैत? राकेश टिकैत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सब हुआ है। नहीं, कल मेरे साथ बात हुई है उनकी कॉन्क्लेव में। मैंने कहा आप सब ठीक है, आप संतुष्ट हैं? उन्होंने कहा हाँ संतुष्ट हैं। क्या सियासत की वजह से मान गए हैं? कि दो पक्ष हैं, इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष था मुआवजे का कि उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। राकेश टिकैत 45 लाख रुपए पे संतुष्ट हो गए। हम कोई सवाल उठाना नहीं चाहते क्योंकि इसे राजनीति समझा जाएगा। हमारी सरकार आएगी, हम भरपाई करेंगे, इनको और मुआवजा देंगे। दूसरी बात, दूसरा पक्ष, दोषियों को सजा मिले और जो सरकार संवेदनहीनता दिखा रही है। शुक्ला जी ने कहा कि सरकार किसानों के साथ संवेदनशील है। ये संवेदनशीलता है कि 9-10 महीने से किसान भटक रहे हैं सड़कों पर, 900 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और आप मजाक उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वीडियो में सब दिखाई दे रहा है तो फौरन सजा दो। आप ये कह रहे हैं राजकुमार भाटी जी, इसका जवाब मैं चाहूंगा, लेकिन आलोक जी आपका बीच में रुक गया था, बात पूरी कीजिए प्लीज। आ रहा हूं डॉक्टर रमेश खान, इसके फौरन बाद आपके पास। देखिए हम बार बार कह रहे हैं हम दो, हमारे दो की सरकार है, पैसा ही सब कुछ है। पैसा दे दिया, इनको लगता है कि सब ठीक हो गया है। जहां तक बात एसआईटी की है, मैंने शो शुरू होने से पहले ही कहा था, TV9 भारतवर्ष ने उसके बाद तुरंत दिखाया भी, एसआईटी 100 से ज्यादा बनी, एक की जांच कमेटी पूरी नहीं हुई। एक गाड़ी पलट जाती है, तमाम पुलिस अधिकारियों को बचा लिया जाता है। मनीष गुप्ता के मामले में जांच कहां तक पहुंची नहीं पता है। एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, क्या वो जो पूरी हिंदुस्तान की पुलिस का मालिक है, उसके अपनी सीट पर बने रहते हुए क्या आपको लगता है कि कोई भी जांच, जो पुलिस के अधिकारी, सीओ क्या अधिकारी होता है, सीओ खड़ा नहीं हो सकता उस मंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने, वो जांच करेगा? कल कहा गया कि हाईकोर्ट के तत्वाधान में होगी, आज एसआईटी बना दी। आपको याद होगा हाथरस में भी एसआईटी बनी थी, क्या हुआ उस एसआईटी का? सारे पुलिस वाले, डीएम, सब लोग पूरी तरह से निर्दोष हो गए। एक चीज और बताना चाहता हूं, किसानों का मामला है। मार्च के महीने में जो 3 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, मार्च के महीने में अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद सरकार उसको सार्वजनिक नहीं करती है। तो रिपोर्ट, जांच कमेटी, का कहना यह है कि एसआईटी से क्या हासिल होगा? ये एसआईटी तो स्यूडो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। कांग्रेस के समय तो नहीं बनी थी कोई एसआईटी, और उसकी जांच मुकम्मल हुई कि नहीं? हर्षवर्धन जल्दी से बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि जब जो मास्टर शिवराज ने कहा किसानों के संदर्भ में, वही हर संदर्भ में लागू होता है। और चूंकि योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी दुर्घटना के बाद जो दुर्घटना न हो उसको रोक दिया, और वो एक चीज, आता हूं, अभी उनकी बात पूरी होने दीजिए। आप असली मूल कारण पर बात कीजिए कि क्या आगे ऐसी दुर्घटनाएं रुकेंगी, क्या ऐसी अराजकता, ऐसी गुंडागर्दी, ऐसा तमाशा होगा? और अगर ये होता रहेगा तो आप इसको कैसे रोक पाएंगे? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट खबर और आ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।